नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का चैनल पर जाकर रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रेलवे में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है और आप लोग जानते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी साथ में जरूर हल करते चलें। अगला प्रश्न भी मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। यह मिश्रण का प्रश्न है मैथ का, और ये ज्योमेट्री से पूछा गया है। अंतः अनुपात और वाय अनुपात संबंधी प्रश्न है ये। पाइप एंड टंकी से मैथ का प्रश्न। यहाँ से जीएस के प्रश्न स्टार्ट है। जीएस का पहला प्रश्न जो पूछा गया, भारतीय सेना का कौन सा पद एमएस धोनी को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद एमएस धोनी को प्रदान किया गया है। और एमएस धोनी सभी बच्चे जानते होंगे भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेट के प्लेयर हैं जो विकेट कीपर थे, और इन्होंने 2007 में भारत को T20 वर्ल्ड कप और 2011 में इन्हीं की कप्तानी में भारत ने ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह होता है कार्बन 14C। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कंपनी के साथ राजस्थान सरकार ने सरकारी कॉलेजों के 9,500 छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा यह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, किसी कण की प्रणाली का रैखिक संवेग शून्य होता है। और दूसरा कथन है, किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, ए से बी का अर्थ नहीं निकलता परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा यह थे गोपी थोनाकल जो थे पहले भारतीय व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारो आनंद को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2017 उनकी लघु कथा संग्रह के लिए दिया गया था, जिसका शीर्षक क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका शीर्षक था वाइल्ड चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, भारत की साइखोम मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहिम में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो आंसर हो जाएगा, यह 2010 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, कौन सा प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं? तो यह हो जाएगा संकुचनशील प्रोटीन जो है संकुचित और शिथिल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यथा सितंबर 2018 गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत ने तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते में कितने ऋण के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 318 मिलियन डॉलर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है? तो आंसर हो जाएगा समान रहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा, यह थे महावीर सिंह फोगाट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 खिलाड़ियों ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10⁻11 W प्रति मीटर स्क्वायर है तो उक्त सरसराहट के कारण तीव्रता का स्तर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, इसका स्तर हो जाएगा 10 डेसिबल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन किस भाषा में बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा, ये अंग्रेजी भाषा में बनाई गई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा गया है कि एक आदमी 20 किलोग्राम भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा E का मान पूछ रहा है। तो E बराबर mgh फार्मूला होता है। यहाँ पर m दिया हुआ है 20 kg
और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एच का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1000 जूल स्थितिज ऊर्जा का मान। तो आंसर ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्राफ का डीआई का प्रश्न दिया हुआ है। 102 प्रश्न डीआई के जरूर हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगला था मार्च 18 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें। आप लोगों के लिए डेली में वीडियो का रिवीजन लेकर आता हूं, जिससे आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन इस चैनल पर मिलता रहेगा। न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी और जेईई की, तो उसके भी मैं जल्दी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के बाद रिवीजन करवाना शुरू कर दूंगा। अगला है विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक बनाना होगा। तो आंसर हो जाएगा एक सीधी रेखा को बनाना होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गति का पहला नियम किसके और समय के बीच संबंध प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा आयनीकरण ऊर्जा की इकाई किलो जूल प्रति मोल होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो पहला ऑप्शन जो आ जाएगा इसका राइट हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अगला प्रश्न ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा कलिंग के जो राजा थे खारवेल ने लिखा था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है आर्य समाज को किस नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था? तो आर्य समाज को जो है विश नामक छोटी जनजाति में बांटा गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं? तो पहला है यह गैसीय चालक पर लागू नहीं होता है और दूसरा यह जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है? तो 1,3-बीमेथिल ब्यूटेन पेंटेन का समावयव नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगी इसे पूर्वांचल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अंडप के नीचे हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे अंडाशय कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी v गति से चलने वाले यम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे यम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने से टकराता है। टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा पहले कण का जो वेग होगा 0 होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे समूह 1 के तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संघाई सहयोग संगठन SCO शांति मिशन 18 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे रूस देश में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, जुलाई 18 में पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मान लीजिए दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होगा, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और शेष जो बचेंगे वह अगली कक्षा में होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे किससे निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे काई या लाइकेन से निकालते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। डाल्टन जो है इसका संबंध हो जाएगा थर्ड से, तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हित प्रयोग करने वाला डाल्टन का थर्ड से सही मिलान होगा। उसके बाद बी 10 के पावर -10 मीटर, यह संबंधित हो जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु से। और अगला है कैलियम, कैलियम का संबंध हो जाएगा पोटेशियम का लैटिन नाम से, सी का सेकंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 100 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।